अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब फैसला कर लिया गया है कि इमरानी जिन को बोतल में बंद करना है। वो इमरान खान जो हर तरफ इंतशार फैला रहे हैं फौज के बारे में, अदलिया के बारे में, दीगर इदारों के बारे में, जिस तरह वो जलसों में तकरीर कर रहे हैं, अब उन्हें दोबारा बोतल में बंद करने का फैसला किया गया है। ये सारा मामला किस तरह होगा, पूरी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं। साथ साथ परवेज इलाही ने खतरनाक इशारा दे दिया है। अब परवेज इलाही ने क्या कुछ कहा है वो भी बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ में इमरान खान के इस रवैये के बाद, फौज पर हमले के बाद, फौज की आने वाली क़यादत पर हमले के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत हो गई है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर क्या करने वाले हैं वो भी तफसील आपको बताता हूं। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि 4 तारीख को फैसलाबाद में इमरान खान ने जो तकरीर की थी उसके बाद कई सवालात थे, क्योंकि वो तकरीर इतनी खतरनाक थी कि फौज को अपना रद्द अमल देना पड़ गया था। फौज को इमरान खान को मुखातिब करते हुए रद्द अमल देना पड़ गया था। और माजी की तारीख ये बताती है कि आज तक फौज ने इमरान खान को डायरेक्टली बराह रास्त मुखातिब करके कोई रद्द अमल नहीं दिया था। इमरान खान ने कोशिश की थी कि वो अगले आर्मी चीफ को, जो भी आर्मी चीफ आने वाला है जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर के बाद, उसको पहले से ही मुतनाज़ा बना दें और उस पर इतना दबाव डाल दें कि वो आने के बाद, उसकी तकरीर के बाद वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अब मामला यह है कि इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो पेशावर जलसे में उस अपने बयान की वजाहत करेंगे, लेकिन अब उन्होंने जो वजाहत की है उसने मजीद जो मामला था उसको बिगाड़ दिया है। और पहले वाली तकरीर में उसने, इमरान खान ने आने वाला जो आर्मी चीफ था उसके हवाले से बात की थी, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन पेशावर वाली अपनी तकरीर में इमरान खान ने जो माजी में जितने आर्मी चीफ्स आए हैं और जिसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत ने लगाया है, उन्हें मुतनाज़ा बना दिया है। फैसलाबाद की तकरीर में इमरान खान ने कहा था कि मेरिट पर जो भी आर्मी चीफ है उसको लगाया जाए और जो भी सीनियर है उसको लगाया जाए। लेकिन मामला यह है कि इमरान खान ने जब उनकी बारी थी आर्मी चीफ लगाने की, तो उन्होंने जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे 2019 में, उनको मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे दी थी, उन्होंने मेरिट पर नहीं लगाया था। लेकिन अब इमरान खान ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ मेरिट पर लगाया जाए। पेशावर के जलसे में इमरान खान ने कहा कि मैंने फैसलाबाद के जलसे में सिर्फ इतना कहा था कि पूरी दुनिया में जो भी इदारे का सरबराह होता है वो मेरिट पर लगाया जाता है, और अगर मेरिट पर इदारे का सरबराह नहीं लगाया जाता तो वो इदारा जवाल का शिकार हो जाता है, तबाह हो जाता है। अब मामला यह है कि इसी तकरीर में पेशावर की इमरान खान ने कहा कि जो जरदारी और नवाज शरीफ हैं उन्हें हम इजाजत नहीं देंगे कि वो आर्मी चीफ लगाए या अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लगाए। अब मामला यह है कि यह बात करके इमरान खान ने माजी में जितने भी आर्मी चीफ्स आए हैं उनके हवाले से सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनके कसीदे इमरान खान पढ़ा करते थे, जिनकी तारीफें किया करते थे और कहा करते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा से बड़ा कोई मुहिब्बे वतन और कोई जमहूरी जर्नैल नहीं आया जिसके अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल है, अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट करते हैं। और अहम बात यह है कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने मुकर्रर किया था, लगाया था 2017 में राहील शरीफ के बाद। उसके बाद जब इमरान खान को अगला आर्मी चीफ लगाना था तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे दी थी। और जरा ये बताते हैं कि जब इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी तो आर्मी चीफ से पूछा तक नहीं था। इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी थी और उसके बाद आर्मी चीफ को आगाह किया था कि वो उन्हें तौसी देना चाहते हैं, और बाद में वो कानूनी एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। साथ साथ इमरान खान ने पेशावर के जलसे में आसिफ अली जरदारी पर तनकीद की और आसिफ अली जरदारी को कहा कि उन्हें हम इजाजत नहीं देंगे कि वो अगला आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाएं। तो माजी ये बताता है कि अशफाक परवेज कियानी को, जो साबिक सदर थे, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक उन्हें लगाया गया था और बाद में उन्हें तौसी भी दी गई थी, उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तौसी की गई थी। और जनरल जो उस वक्त पाशा थे आईएसआई के सरबरा, वो जनरल, जब अशफाक परवेज कियानी जो है वो आर्मी चीफ हुआ करते थे, जो जनरल पाशा तहरीक इंसाफ की इमदाद किया करते थे, कई लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल किया करते थे। और उस वक्त इमरान खान जो आसिफ अली जरदारी का मुंतखब करदा जनरल कियानी था और जनरल पाशा थे, उनसे बहुत मुतमईन थे, उनसे बहुत खुश थे। लेकिन अब मामला यह है कि इमरान खान इस सारे खेल में लगता यह है कि तनहा रह गए हैं और इमरान खान बड़े दबाव में है, बहुत जो है वो प्रेशर में है। इसीलिए
पार्टी के अंदर उनके खिलाफ अब आवाजें उठ रही हैं। इमरान खान को यह शुबा है, क्योंकि अब तक यह सोचा जा रहा था कि जो इमरान खान का जिन है, जो बेकाबू हुआ है और हर इदारे पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो चंद हुकूमती जराए से जब मैंने राब्ता किया और उनसे पूछा कि यह तासुर मजबूत हो रहा है कि इमरान खान को फ्री हैंड दिया हुआ है, इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उस जरिए ने मुझे बताया कि अब तक अगर आपने मामला देखे हो, गौर से देखे हो, तो आपको अंदाजा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को बोतल में, ये जो जिन है बेकाबू हुआ है, इसको बोतल में बंद करने की तैयारी की जा रही है। और इसका आगाज जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी थी, वो इंतहाई अहम कदम था, वो इंतहाई कह लीजिए बड़ा कदम था, जिसके बाद इमरान खान को शौक लगा था और इमरान खान बेकाबू हो गए थे। उसके बाद उनके जो हवास थे वो बेकाबू हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जो शहबाज गिल है उस पर जिनसी तशद्दुद किया गया है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती थी, बाकायदा पाक फौज के शौदा के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और लोगों को उनकी जो है वो निशानदेही की गई, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनके खिलाफ FIRs हुई। वो दूसरी कार्रवाई थी जो मंजर आम पर आई। साथ साथ जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस है, फरागोगी केस है, जो IMF के खिलाफ एक पूरा पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा बनाने की शौकत तरीन ने कोशिश की थी, वो ऑडियो लीक हुई, वो पकड़ी गई थी। और इस तरह के लातादाद जो एंकर्स हैं जो इमरान खान की हिमायत में बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते थे और प्रोपेगेंडा करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वो चैनल्स जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया करते थे, फौज को निशाना बना रहे थे, इदारों को, हुकूमत को निशाना बना रहे थे, उनके गिर्द घेरा तंग किया गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के जो गिर्द है वो घेरा तंग किया गया, उसके गिर्द कदम को बढ़ाया गया है। और अब जरा ये बता रहे हैं कि जो केसेस है वो हतमी जो शक्ल है वो इख्तियार कर चुके हैं और सारे मामला अब अदालत में जाएंगे, चाहे वो तोशाखाना केस हो, फरागोगी केस हो, फॉरेन फंडिंग का केस हो, इलेक्शन कमीशन में मामलात हो, तो कानूनी तौर पे इमरान खान को घेरा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अहम कदम उठा सकती है, अहम फैसला दे सकती है। अब देखना है अगले 24 घंटे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला करती है। साथ साथ जो फैसलाबाद की तकरीर थी, उसके बाद जो रद्देअमल, सबसे पहला रद्देअमल आया था वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का था। और चौधरी शुजात ने कहा था कि फौज में कोई गद्दार नहीं हो सकता, कोई सिपहसालार या कोई फौजी जो है वो गद्दार नहीं हो सकता। उसके बाद अब परवेज इलाही का रद्देअमल आया है, क्योंकि परवेज इलाही और मोनिस इलाही कोशिश करते रहे थे कि इमरान खान और फौज के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को ठंडा किया जाए, मामलात को तय करवाया जाए। लेकिन अब परवेज इलाही ने यह बयान दिया है कि जो फौज के खिलाफ है वो दीन के खिलाफ है, क्योंकि इमरान खान अब तक अपनी सियासत के लिए फौज और इस्लाम और दीन को इस्तेमाल करते रहे थे, लिहाजा परवेज इलाही के भी अब कदम जलने लगे हैं। वो मोनिस इलाही और परवेज इलाही जो जिनके बारे में कहा गया था कि इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर या इशारे पर वो इमरान खान के साथ गए थे और पंजाब में उन्होंने इक्तदार जो है वो कायम किया था इमरान खान के साथ, और कहा यह जा रहा था कि मुक्तदर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के जरिए इशारा करवाया था परवेज इलाही को और कहा था कि वो उनके साथ आके मिल जाएं। अब वही पत्ते हवा दे रहे हैं। इमरान खान को जो उम्मीद थी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से उन्हें सपोर्ट हासिल होगी, अब इमरान खान ने जो रेड लाइन क्रॉस कर दी है और रेड लाइन क्रॉस करके वो किसी कह लीजिए कि अलग तरफ जा चुके हैं। अब वो जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हिमायत थी उससे भी वो दस्तबरदार या कह लीजिए वो खो चुके हैं। और अब इमरान खान का इरादा यह है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पर हमला करेंगे और अवाम को एक बार फिर वो इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। लेकिन जरा ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत इंतशार है, एक बगावत है जो सामने आ रही है और इमरान खान जो बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान नाउमीद हो चुके हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी सूरत भी इमरान खान का हाथ थामने को तैयार नहीं है। जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट उन्हें गोद ले लेगी, इसीलिए अब जो शाह महमूद कुरैशी हैं और असद उमर हैं, उन्होंने इमरान खान के हर बयान से जो फौज के खिलाफ है ला ताल्लुकी का इजहार किया है। जब जब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से पूछा गया उनके बयान के हवाले से और रद्दमल जानने की कोशिश की गई, तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के बयान से अनसुनी कर दी है। यहां उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका बयान सुना तक नहीं है, उस पर वो मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। ज़राए तहरीक इंसाफ के ये बताते हैं कि इमरान खान को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो मुक़्तदर हल्कों से लड़ाई ना लड़ें, लेकिन इमरान खान बताया जा रहा है कि इमरान खान को ये लगता है कि उनकी इस उम्र जो आखिरी उम्र है, अगर अब उनको इक़्तिदार नहीं मिलता तो तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आने वाले इंतखाबात में इमरान खान को जो हुकूमत है, पावर है, उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इमरान खान इसलिए बहुत नाउमीद हैं
इसीलिए ये जो जिन है बोतल से बाहर आया है, लेकिन अब फैसला किया गया है कि इसको काबू करना है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए दोस्तों। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।